हेलो एवरीवन, माय नेम इज मासूद। आज हम बात करने वाले कार्बन एंड कंपाउंड्स। पहली बात होता है कार्बन क्या होता है। ये एक एलिमेंट है जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है अपने लिए। तो फर्स्ट मोस्ट क्या है? फर्स्ट ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ओह वेरी गुड। क्योंकि क्या होते हैं ह्यूमंस और लिविंग थिंग्स में भी कार्बन पाया जा सकता है। देखो ह्यूमंस में खुद 18% कार्बन रहता है। अब बताओ, और 0.2% कार्बन अर्थ क्रस्ट के अंदर रहता है। जो 0.02% कार्बन रहता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, जो अपने को फ्यूल्स हीट एनर्जी के फॉर्म में पाया जाता है और फॉसल्स के फॉर्म में भी। अब हम और क्या कार्बन का नेम कहाँ से आया बताऊँ? लेटिन वर्ड से। और लेटिन वर्ड्स का मतलब वो होता है क्या होते कार्बो, और कार्बो मतलब कोल, और कोल का मतलब तो जानते हो सब लोग। कोल के अंदर ही तो कार्बन रहता है, हाँ? अब हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड ऑन कार्बन एंड कंपाउंड। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब तुम लोग समझ जाओ, आयोनिक बॉन्ड तो तुम लोग जानते ही छो कि वो लेता बस है आयोनिक बॉन्ड और देता बस है, गेन करेगा या लॉस ही करेगा। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में होता क्या है, सीधी सी बात, वो बस शेयर करेगा। उसका जस्ट उल्टा शेयर बस करेगा। या मैं एक एग्जांपल के थ्रू क्या होते हैं, पहली बात हम कार्बन के बारे में बात कर सकते हैं। कार जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है के का होता है 2 एंड एल का होता है 4। क्या होते हैं क्या होते हैं वो उसके पास 4 ही है। क्या होते हैं वो गेन भी नहीं कर सकते, लॉस भी नहीं कर सकता है। क्यों बताऊं? गेन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसको होल्ड मतलब कि कार्बन ना 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में परेशानी है। 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में परेशानी है किसको? कार्बन को। तो 10 क्यों होल्ड करेगा वो? सब गेन नहीं कर रहा है, तो कितने होल्ड करता है? मिनिमम 4। और Minimum लेकिन 4। इसलिए शेयर कर जाते हैं। 10 नहीं बेटा, ऑक्टेट बोलते हाँ हैं उसको। ऑक्स 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर नहीं करता है वो। करने के बजाय वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। शेयरिंग करके अपना वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है। नहीं सर, वो बोल रहे हैं कि अगर वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उसके न्यूक्लियस में 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। हाँ। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को उसको होल्ड करने में दिक्कत होगी। तो फिर वो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर वो क्या हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स दिक्कत होगी। तो 10 तो होने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? तभी तो सर सर वो नहीं करता है ना सर। और लॉस इसलिए नहीं करता क्योंकि वो अपना लॉट ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकता चार इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट से निकालने के लिए। तो लेने के लिए भी एनर्जी लगती है भाई सर इसीलिए वो नहीं होल्ड कर पाता है, क्योंकि वो एनर्जी नहीं दे सकता, इतना एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वो लेता भी नहीं है और देता भी नहीं है। ओनली शेयर करके वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अब मैं शेयरिंग का एक कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल समझाऊंगा। जैसे हम हाइड्रोजन जानते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब इसके पास एक ही है, क्या होते हैं क्या है कि ये सर, क्या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक है। अब इसके पास एक ही रास्ता है, क्या वो शेयर करेगा या कुछ नहीं करेगा। वो दूसरा रास्ता निपटाता है कि वो शेयर करता है और एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब हम बात करने वाले एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स में होता ये है कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं, डिफरेंट रहता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट या फ्लोरीन। हम डायमंड की बात करते हैं, उसकी फिर क्या प्रॉपर्टीज की बात करें। डायमंड इज मोस्ट हार्डेस्ट सबसे, सब जानते हैं। और डायमंड क्या, डायमंड मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल सर। नॉन मेटल। यस सर, क्योंकि उसके अंदर कार्बन पाया जाता है, वो कार्बन के स्ट्रक्चर से बना है ना सर। और
हाँ बोलो डायमंड और अरे सेकंड बताया था ना ग्रेफाइट। हाँ सर डायमंड के यूजेस ही बता देते हाँ हैं। बताइए। डायमंड के यूजेस तो आप लोग को सबको पता है, ज्वेलरी में यूज होता है, अंगूठी। और दूसरा यूज होता है कटर, क्या होता है, ग्लास कटर में यूज होता है। लेकिन डायमंड बहुत एक्सपेंसिव रहता है, इसलिए उसको ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है ग्लास कटर में। अब क्या होता है, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो। ऐसे तो क्या क्या डायमंड का जैसे वो एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन एटम के साथ 4 कार्बन एटम्स बनाता है। और इसको एक कार्बन जो है है वो 4 कार्बन एटम के एटम्स के साथ अटैच हाँ होके बॉन्ड बना के जुड़ सकता है। और ये 3D स्ट्रक्चर रहता है। 3D स्ट्रक्चर रहता है और हम अब ग्रेफाइट की बारे में बात करने वाले हैं। अब ग्रेफाइट देखो, प्रॉपर्टीज इसकी होती है कि वो ग्रे कलर का ही होता है। और क्या कहाँ यूज होता है सर, पेंसिल्स में। और और क्या ये ग्रेफाइट नोस चलिए आगे कंटिन्यू। क्या होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वो हेक्सागोनिक रिंग्स बनाता है। जैसे ओके मुझे होमोलोगस सीरीज बताइए क्या होता है। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमोलॉजी। 8th नंबर। हाँ हाँ सर। हाँ इसमें एग्जांपल देके बताओ। एक सेकंड। इसमें पहली बात आते हैं सैचुरेटेड कार्बन और क्या था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं, जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है सिर्फ। और सिंगल बॉन्ड जैसे ये होमोलोगस सीरीज के अंदर आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हाइड्रोकार्बन्स के टाइप हुए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ होमोलोगस सीरीज बोलते किसको? व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? या होमोल और ड्रॉप केटेंस, ट्रिवेलिटी, याद करो कोई बात नहीं। कैटेनेशन। अच्छा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में कुछ बता पाओगे? सोप्स एंड डिटर्जेंट ना। सोप्स कैसे वर्क करता है? हाउ सोप वर्क टू रिमूव योर dirt particles from your clothes? सर डिटर्जेंट वर्क करता है उसके लिए। सोप वर्क नहीं करता? सोप सर वो जनरली सॉफ्ट वाटर में एक वो होता है। और क्या होते हैं, और डिटर्जेंट सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर में दोनों में रिएक्ट करते हैं। कैसे वर्क करते हैं वो बताइए। सोप सोप या डिटर्जेंट दोनों कैसे वर्क करते हैं? सोप अपना वायरस क्या, स्ट्रक्चर पता है सोप का? हाँ सोप ऐसे सर। अब इसमें बताइए कैसे वर्क करता है। जैसे ये अपना हेलो हाइड्रोफोबिक है इतना, और ये हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक को ना वाटर से डर लगता है, और हाइड्रोफिलिक को ना वाटर से बहुत ज्यादा प्यार है। क्योंकि वो क्या होते हैं, वाटर के साथ वो अपना एक मतलब कि एक मिक्स हो जाता है, और ये Na+ रहता है। ये नेगेटिव रहता है, इसलिए क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता है, और ना ये डर्ट पार्टिकल्स के साथ चिपक के रहता है। और क्या होते हैं, तो वही तो वर्क बताना है ना, पूरा वो डायग्राम बना के आपको वर्किंग समझानी है कि कैसे वो डर्ट पार्टिकल्स रिमूव होते हैं जब भी हम सोप या डिटर्जेंट यूज करते हैं तो। सर बताओ सही बना रहे हो? थोड़ा सा हाँ
ये हम लोग का डर्ट पार्टिकल रहता है ऑयल, जैसे ये इसको, और ये अपने आप को मतलब कि ये ना जो जो पानी से नफरत करता है, लेकिन वो ना चाहते इससे डर से चिपक के रह लेता है। अब वो पानी से नफरत करेगा तो डर से चिपकेगा ही ना। और जो ये है जो हम लोग का वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो हम जो हाइड्रोफिलिक होता है, हाँ हाइड्रोफिलिक होता है, वो लिकर वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है। मिक्स हो जाता है। और अपना क्या होता है, जब हम लोग उसको दूसरे पानी के साथ निकाल के इसको हम लोग निचोड़ेंगे तो उसके साथ ये भी निकल जाएगा, डर्ट भी निकल जाएगा, और ये पूरा जो झाग वाग है सब निकल जाएंगे। ये जो आपने डायग्राम बनाया है, हाँ सर। ये व्हाट इज दिस? ये क्या था, मिलर मिसल मिसल क्या बोलते हैं उनको? मिसल्स। मिसल्स। ये कब फॉर्म होते हैं मिसल्स? बस इतना बता दो, मिसल्स कब फॉर्म होते हैं? मिसल जब डर्ट क्या Na प्लस डर्ट फॉर्म, जैसे ही हम किसी क्लॉथ को जब हम लोग क्या सोप वाटर में जैसे डुबाते हैं हैं या डिटर्जेंट वाटर में डुबाते हैं, तो वो क्या करता है, जहाँ पे भी आपका डर्ट स्पॉट होता है वहाँ पे ये मिसल रेडी हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण जो है जब आप रिंसिंग का वर्क करते हो तब आपका जो ब्लाइंड स्पॉट बोल रहे हैं, डर्ट स्पॉट है, वो क्या हो जाता है, बाहर रिमूव हो जाता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? एल्केन क्या होता है? एल्केन, उसमें एल एल और इसमें सिंगल बॉन्ड बस बनाते हैं सर, किसके साथ? कार्बन के साथ। जा कौन बनाता है सिंगल बॉन्ड? जैसे मैं एग्जांपल दिया था, क्या कहते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है सर, CN और क्या कहते हैं H2N प्लस N, जितने टू ये किसका फॉर्मूला होता है? ये एल्केन्स का होता है। एल्केन्स। एल्केन्स को और क्या बोलते हैं? एल्केन को सिंगल बॉन्ड, और क्या बोलते हैं? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एल्केन? नहीं पता। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यस। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बताइए, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला जैसे ये सैचुरेटेड का हुआ ना, हाँ जैसे अनसैचुरेटेड का जनरल सर, उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। वेरी गुड। तो डबल बॉन्ड में क्या सफिक्स ऐड होता है? CN H2N। क्या सफिक्स ऐड होता है CnH2n में? जैसे एल्काइन, ANE ऐड हुआ है, ENES। ये डबल बॉन्ड वाला है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है? सर डबल बॉन्ड, एल्काइन। डबल वाला है पक्का? हाँ। तो क्या जुड़ेगा? सर अब हम लोग ENES। हाँ तो लिखो ना उसके बगल में बेटा, नीचे एल्कीन, ENE जुड़ता है। उसके बाद एक और अनसैचुरेटेड बताइए जल्दी से। ट्रिपल बॉन्ड बनाता है सर ये। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या फार्मूला है? -2। वेरी गुड। इसमें क्या सफिक्स ऐड होता है? सर इसमें एल्काइन हो जाता है। एल्काइन। एल्काइन बोल रहे हो आप, अलाइन लिख रहे हो? अरे हाँ ठीक है। वन मोर लास्ट क्वेश्चन, एनीवन वांट टू आस्क? एल्काइल का जनरल फॉर्मूला लिखा है उसमें सर। एल्काइल एल्काइल का जनरल फॉर्मूला अनसैचुरेटेड ALKYL उसका अल्काइल अल्काइल का अल्काइल हाँ, नहीं मालूम? अल्काइल का वो बोलते थे O से OL कुछ। अच्छा बस एक चीज बता दो, ये जो आपने बोला सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो सफिक्स ANE ऐड होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा तो ENE होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो YNE ऐड होगा, पर ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किन के बीच में बनेगा? हाइड्रोजन के बीच। नो, डबल कार्बन एंड कार्बन की, हाँ
ये आपने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कितने अच्छे से, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में, कि कार्बन की प्रॉपर्टी होती है वो बहुत सारे बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी, मल्टीपल बॉन्ड बना हाँ। सकता है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है देन ANE, डबल बॉन्ड देन ENE, ट्रिपल बॉन्ड देन YNE, only between carbon and carbon. कार्बन्स Okay? यस